एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे जो VAC है यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स में जो हमारा सब्जेक्ट है पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन का जो हमारा चौथा यूनिट है। तीसरा यूनिट तक तो हो चुका था, चौथा यूनिट है, इसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और चौथा यूनिट में पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट एंड जनरल मेडिकल अवेयरनेस ये हमारा यूनिट का नाम है। इसमें आज हम सबसे पहले बात करेंगे वैक्सीनेशन की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वैक्सीनेशन क्या होता है? ये हमारा चौथे यूनिट का नाम है पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट एंड जनरल मेडिकल अवेयरनेस में सबसे पहला टॉपिक है हमारा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी वायरस के लिए, उससे बचने के लिए, फ्यूचर में बचने के लिए उस व्यक्ति को पहले ही उस वायरस जैसे टॉक्सिन को उसके बॉडी में इंजेक्ट करा दिया जाता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक इंजेक्शन एक व्यक्ति को लगाया जा रहा है। वास्तव में इसमें उस वायरस का कोई ना कोई पार्टिकल था, ठीक, ताकि इस व्यक्ति को फ्यूचर में उस प्रकार के वायरस से कोई दिक्कत ना हो, उस प्रकार के वायरस का कोई इन्फेक्शन ना हो, उसका असर ना हो। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन। यानी कि वैक्सीन को इंट्रोड्यूस कराना, किसी भी व्यक्ति में वैक्सीन को लगाना वैक्सीनेशन कहलाता है। ठीक, अभी आप लोग 2019-20 के आसपास के समय सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगा होगा। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का वैक्सीनेशन था। तो वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग ए वैक्सीन टू ए पर्सन टू स्टिमुलेट देयर इम्यून सिस्टम। कि किसी भी व्यक्ति में किसी वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करना, इंजेक्ट कर देना, ताकि इस व्यक्ति के शरीर में जैसे ही ये वैक्सीन एंट्री मारेगा, जैसे वैक्सीन आएगा, ये वैक्सीन आया, वैक्सीन के पार्टिकल आए, तो वैसे ही इस व्यक्ति का शरीर उसके अपोजिट क्या बनाना शुरू कर देगा? एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। जब एंटीबॉडी बना देगा तो वो इम्यूनाइज्ड हो जाएगा उस प्रकार के वैक्सीन के लिए, उस प्रकार के वायरस के लिए। तो फ्यूचर में जब भी कभी यह व्यक्ति उस प्रकार के वायरस से इन्फेक्टेड होगा, उसका संक्रमण होगा, तो ये एंटीबॉडी उस वायरस को मार देगा, खत्म कर देगा, यानी कि उस व्यक्ति को बचा लेगा। एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ए स्पेसिफिक डिजीज। तो भाई हर प्रकार के वायरस के लिए अलग अलग प्रकार की वैक्सीन बनाए गए हैं। जिस वैक्सीन को लगाया जाता है उस प्रकार के वायरस से फ्यूचर में हमको कोई दिक्कत नहीं होता है, हम बच जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ वैक्सीनेशन वर्क्स, कि कोई भी वैक्सीनेशन या कोई वैक्सीन जब किसी को लगाते हैं तो काम कैसे करता है। तो आप सोचिए कि ये एक व्यक्ति था, इसको अभी अभी हमने एक इंजेक्शन लगाया, एक वैक्सीनेशन किया इसका। ये हमने मान लीजिए कोई ये इंजेक्ट कर दिया, भाई देखो ये। ठीक, तो जैसे ही हमने इसको कोई एक वायरस इंजेक्ट किया, ये वैक्सीन था, जैसे वैक्सीन लगाया, ठीक वैसे ही इसके शरीर में, ब्लड में जो घूम रहा होता है इम्यून सेल्स, जिसको हम बी सेल कहते हैं, बी सेल, बी सेल दो भागों में डिवाइड हो जाती है। इनका जो बी सेल होता है, बी सेल दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक सेल कहलाता है प्लाज्मा सेल, दूसरा सेल कहलाता है मेमोरी सेल। एक सेल क्या कहलाता है जी? प्लाज्मा सेल। और दूसरा सेल क्या कहलाता है? मेमोरी सेल। ठीक, प्लाज्मा सेल क्या करता है? अभी तुरंत एंटीबॉडी बना करके अभी अभी जो वायरस आया था उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इंजेक्शन के द्वारा जो लगाया गया था ना वैक्सीन, उसको तुरंत क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक, लेकिन जो मेमोरी सेल होता है वो क्या करता है? इस मेमोरी को याद रखता है, इस घटना को याद रखता है और ढेर सारा एंटीबॉडी बना लेता है और फ्यूचर के लिए बना के तैयार करके रखता है कि अभी जो वैक्सीन में जो इंजेक्शन लगाया गया था, इस प्रकार का वैक्सीन का जो वायरस था, वैसा रियल वायरस कभी फिर आएगा तो उसके लिए ये पहले से तैयार रहता है। ठीक, ये प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए तैयार हो गया।
लगभग लगभग 50-60 साल तक के लिए काम आता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी वैक्सीनेशन किया जाता है, तुरंत हमारे बॉडी में जो बी सेल होता है, वो बी सेल यानी कि बोन मेरो सेल, वो डिवाइड होता है प्लाज्मा सेल में, मेमोरी सेल में। प्लाज्मा सेल तुरंत रिस्पॉन्स देता है, उसको प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, इसको हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। जबकि ये जो मेमोरी सेल अभी एंटीबॉडी बना के रखा है फ्यूचर के लिए कि उसी प्रकार की यदि वायरस फ्यूचर में कभी आएंगे तो तब रिस्पॉन्स दिया जाएगा, इसको कहा जाता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। जब मेमोरी सेल रिस्पॉन्स देगा तो देख लेते हैं, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद इसी व्यक्ति में, क्योंकि इसी व्यक्ति में क्या बन चुका है भाई, मेमोरी सेल ने क्या बनाया था, मेमोरी सेल ने क्या बनाया था, एंटीबॉडी बनाया था उस स्पेसिफिक वायरस के अगेंस्ट। देखो ढेर सारा बना के रखा था, पूरा इम्यूनाइज्ड हो गया था ये। तो जब रियल वायरस का एंटर होगा, रियल सेम टाइप वायरस जब एंट्री करेगा, ये देखो जैसे एंट्री करेगा, इन सभी वायरस को वहीं पर ही रोक दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ठीक, क्योंकि मेमोरी सेल ने इस प्रकार के वायरस के अगेंस्ट ढेर सारा एंटीबॉडी बना के तैयार करके रखा था। तो प्लाज्मा सेल तुरंत रिस्पॉन्स देता है, तो उसको प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। और मेमोरी सेल फ्यूचर में जब भी दोबारा उसी प्रकार के वायरस की एंट्री होगी तो रिस्पॉन्स देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। यहाँ पर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये ठीक है। तो वैक्सीनेशन कैसे काम करता है बोलने पर, जब भी हम वैक्सीन लगाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वायरस के पार्टिकल या पार्ट रहता है, तो तुरंत भी रिस्पॉन्स मिलता है और फ्यूचर में आने वाले उस खतरनाक वायरस के लिए पहले से एंटीबॉडी तैयार करवाया जाता है, इसलिए वैक्सीनेशन किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इम्यून रिस्पॉन्सेस। अभी जो बोला मैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, व्हेन ए वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस्ड योर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड एज इफ इट वेयर ए रियल इन्फेक्शन। जैसे हम वैक्सीनेशन करते हैं तो हमारा बॉडी तुरंत रिस्पॉन्स देता है, और वैसे रिस्पॉन्स देता है जैसे रियल में रिस्पॉन्स देता है। रियल वाला वायरस होता तो जैसे देता, ऐसे वैक्सीन के अगेंस्ट भी देता है। इसलिए देखना तो छोटे बच्चों को जब वैक्सीन लगाया जाता है तो उनको फीवर आता है, 1-2 दिन तक फीवर रहता है, इसका मतलब बॉडी में रिएक्शन चल रहा है। क्रिएटिंग एंटीबॉडी एंड मेमोरी सेल टू फाइट द जर्म। हाँ भाई, यहां पर मेमोरी सेल क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाएगा। एक तो तुरंत एंटीबॉडी बनता है, उसको बनाता है प्लाज्मा सेल, और दूसरा मेमोरी सेल जो है फ्यूचर के लिए एंटीबॉडी बनाता है ताकि फ्यूचर में काम आए। एंड मेमोरी सेल टू फाइट द जर्म, मेमोरी सेल जो बनता है फ्यूचर में उसी प्रकार के जर्म को मारने में काम में आता है। अगला फ्यूचर प्रोटेक्शन, इफ यू आर लेटर एक्सपोज टू द एक्चुअल डिजीज, वास्तव में उस प्रकार के वायरस से आप अटैक हो गए, फ्यूचर में रियल सेम टाइप वायरस से अटैक हो गए, तो योर इम्यून सिस्टम इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, क्योंकि पहले से तैयार था, टू अटैक, अटैक करने के पहले से तैयार था। क्यों, क्योंकि मेमोरी सेल ने तैयार किया था। ठीक, प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम गेटिंग सिक या रिड्यूसिंग द सीवियरिटी ऑफ द इलनेस, और आपको बहुत हानि होने से, बहुत नुकसान होने से, आपको बीमार पड़ने से आपका ये इम्यून सिस्टम सेकेंडरी रिस्पॉन्स के द्वारा बचा देता है। आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होता है, आप रियल एनकाउंटर से बच जाते हैं। तो वैक्सीनेशन क्यों करते हैं, वैक्सीनेशन हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए करते हैं, ताकि फ्यूचर में जब इस प्रकार का वायरस आएगा तो हम उससे बच जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है, और वैक्सीनेशन इस प्रकार से काम करता है, तुरंत इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है ताकि फ्यूचर में भी काम आ पाए। ठीक है, अगला टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन। जब भी वैक्सीन लगाया जाता है, इंजेक्शन के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, भाई वैक्सीन में क्या क्या चीजें हो सकती है, ये वैक्सीन है, तो चलिए वैक्सीन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला कि जिस भी स्पेसिफिक वायरस के लिए हम बनाना चाहते हैं, जैसे कोरोना वायरस के लिए बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर कोरोना वायरस एटेन्यूएटेड वायरस हो सकता है। एटेन्यूएटेड मतलब ये जीवित तो है लेकिन इसको कमजोर करके बनाया गया है। ठीक, तो एटेन्यूएटेड वायरस मतलब क्या होता है, लाइव एटेन्यूएटेड मतलब यूज ए वीकेंड फॉर्म ऑफ द जर्म। जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस था तो उसके कमजोर वाला पार्ट को
हम वैक्सीन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया। अगला, इनएक्टिवेटेड वायरस, कि किसी भी वायरस को लेते हैं तो उसको पूरी तरीके से इनएक्टिव कर देते हैं और उसका वैक्सीन बनाते हैं। तो इनएक्टिवेटेड वायरस में यूज अ किल्ड वर्जन ऑफ द जर्म, किसी भी वायरस को मार देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं, फिर उसका हम क्या बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं। तो होल वायरस वैक्सीन में पूरे वायरस को वैक्सीन के रूप में इस्तेमाल करते हैं दो तरीके से, या तो उसको कमजोर कर दो या पूरा उसको खत्म करके उस इनएक्टिव करके उस वायरस का इस्तेमाल करो। अगला हमारे पास क्या है, सब यूनिट, रिकॉम्बिनेंट पॉलीसैकेराइड एंड कंजुगेटेड, किसी भी वायरस के किसी भी पार्ट को, चाहे प्रोटीन पार्ट हो या कार्बोहाइड्रेट पार्ट हो, उनके टुकड़ों को वैक्सीन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो टुकड़ा, जिस टुकड़े के अगेंस्ट हमको एंटीबॉडी बनाना है हमारे बॉडी में, उस वायरस के उसी टुकड़े को इस्तेमाल करते हैं वैक्सीन के रूप में। तो यूज ओनली स्पेसिफिक पीस ऑफ द जर्म सच एज इट्स प्रोटीन या शुगर। ठीक, किसी भी वायरस के स्पेसिफिक प्रोटीन या स्पेसिफिक शुगर के अगेंस्ट या उसके अपोजिट हम वैक्सीन बनाते हैं। किसी भी वायरस के शुगर या प्रोटीन को लेकर के वैक्सीन बनाते हैं ताकि उसके अगेंस्ट हम अपने बॉडी में एंटीबॉडी बनवा पाए। ठीक, अगला टॉक्सॉइड, टॉक्सॉइड मतलब क्या होता है कि किसी भी वायरस का जो टॉक्सिन होता है उस टॉक्सिन को हम वैक्सीन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज ए टॉक्सिन मेड बाय द जर्म टू टीच योर बॉडी टू न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन। भाई किसी भी वायरस के एक टॉक्सिन को निकाल दिया, टॉक्सिन को वैक्सीन बना लिया, और उसी को यूज करेंगे तो हमारे बॉडी में जैसे डालेंगे तो हमारा बॉडी उस टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। ठीक, अगला एमआरएनए एंड वायरल वेक्टर, हम किसी वायरस के एमआरएनए को भी क्या बना सकते हैं, एमआरएनए को भी क्या बना सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं। या अगर डीएनए है तो डीएनए का वैक्सीन बना सकते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड का वैक्सीन बना सकते हैं हम, या वायरल वेक्टर वैक्सीन बना सकते हैं। वायरस में कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो वेक्टर की तरह काम करते हैं। वेक्टर यानी कि किसी भी डीएनए को वो अपने साथ कैरी करके दूसरे सेल, होस्ट सेल तक लेके जाते हैं। उस प्रकार के वायरल वेक्टर का भी वैक्सीन बनाते हैं। वो रेप्लिकेटिंग भी हो सकता है, नॉन रेप्लिकेटिंग भी हो सकता है। रेप्लिकेटिंग यानी कि अपनी संख्या बढ़ाने वाला, नॉन रेप्लिकेटिंग यानी कि अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाएगा, किसी और पे डिपेंड रहेगा, फिर उसकी संख्या बढ़ेगी। ठीक, या कोई वायरस लाइक पार्टिकल, वायरस के जैसे दिखने वाले कोई और पार्टिकल से भी हम क्या बना सकते हैं, वैक्सीन। तो कहने का मतलब वैक्सीन हम कई प्रकार से बना सकते हैं। आखिरी कमेंट देखिए, यूज जेनेटिक मटेरियल टू इंस्ट्रक्ट योर बॉडी सेल टू मेक ए प्रोटीन फ्रॉम द जर्म। तो इतने सारे चार पांच तरीके हैं कि हम एक वायरस के उन अलग अलग हिस्सों को निकाल करके वैक्सीन के रूप में इस्तेमाल करके हम अपने बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला, व्हाई वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट, वैक्सीनेशन जरूरी क्यों है। ठीक, ये क्वेश्चन मार्क है कि हमारे लिए वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला कि डिजीज प्रिवेंशन, की बीमारी हमको ना हो भाई, इसीलिए वैक्सीनेशन हैज प्रिवेंटेड मिलियन ऑफ डेथ। वैक्सीनेशन की वजह से लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों की जान बच जाती है। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड द एलिमिनेशन ऑफ अदर डिजीजेज इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। भाई पूरी दुनिया में कई प्रकार के वायरस हैं अलग अलग हिस्सों में, उनके लिए वैक्सीनेशन पहले से किया जाता है। अगर ये वैक्सीनेशन ना करते तो लाखों करोड़ों लोग उस वायरस से फ्यूचर में ग्रसित होकर डायरेक्ट मारे जाते। तो बहुत सारे बीमारियों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं। अगला, कम्युनिटी प्रोटेक्शन। कम्युनिटी प्रोटेक्शन मतलब किसी एक निश्चित कम्युनिटी में, किसी निश्चित एरिया में एक निश्चित प्रकार का वैक्सीन लगाया जाता है ताकि इस पूरे एरिया को उस प्रकार की वायरस से लड़ने के लिए उनके बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप किया जा सके। और इस प्रकार की इम्यून सिस्टम हर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। हर्ड इम्यूनिटी मतलब होता है किसी एक कम्युनिटी में, जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में मान लीजिए मैं बोलूं कि कोरोना का वैक्सीन लगा दिया गया, तो सभी लोगों में कोरोना का वैक्सीन लगा, तो मैं ये कहूंगा कि छत्तीसगढ़ की पूरी कम्युनिटी में कोरोना के विरुद्ध हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। ठीक, हार्ड मतलब ग्रुप में, समूह में हमने इम्यूनिटी डेवलप कर लिया है। अब हम किसी भी व्यक्ति को कोरोना नहीं हो सकता, हम ये कह सकते हैं। तो प्रोटेक्टिंग दोज हु कैन नॉट बी वैक्सीनेटेड सच एज इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, वह व्यक्ति यदि जिसको वैक्सीन नहीं लगाया गया है तो वह व्यक्ति अब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, उसके इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। जैसे रियल वायरस उसके बॉडी में एंट्री मारेगा तो व्यक्ति
निपट जाएगा, मारा जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसका इम्यून सिस्टम खत्म हो गया, फिर कॉम्प्रोमाइज हो गया, इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाया। ठीक, तो पूरे कम्युनिटी को हम यदि किसी स्पेशल प्रकार के वायरस के लिए वैक्सीनेशन लगाते हैं तो हम कह सकते हैं कि पूरे कम्युनिटी में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप किया है। अगर कोई बंदा छूट गया है, नहीं लगा पाया या जानबूझ के नहीं लगाया है, और जब रियल वायरस का अटैक होगा तो वो बंदा मारा जाएगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, उसका इम्यून सिस्टम काम नहीं आएगा। ठीक है, अगला पब्लिक हेल्थ, वैक्सीनेशन इज ए कॉस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट डिजीज। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कि यदि आप वैक्सीनेशन करवाते हैं तो डिजीज से बचेंगे, वैक्सीनेशन नहीं कराते तो आगे रियल एंट्री में मारे जाएंगे। ठीक, रिड्यूस स्ट्रेन ऑन हेल्थ केयर सिस्टम एंड कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल कम्युनिटी हेल्थ। कि जैसे मान लीजिए कोरोना, कोरोना जब पहली बार सबसे पहली बार आया 2019 में, लाखों करोड़ों लोग मारे गए, लेकिन क्या कोरोना दुनिया से खत्म हो गया? नहीं हुआ, अभी भी कोरोना है, लेकिन अब लोग क्यों मारे नहीं जा रहे हैं? क्योंकि सबको वैक्सीन लग गई है, सबके बॉडी में कोरोना के अगेंस्ट हमने एंटीबॉडी बना लिया है, इसलिए हम कोरोना से नहीं मारे जा रहे हैं। पहली बार आया था सब लोग, बहुत लोग मारे गए थे। तो बोल रहा हूँ पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ कैसे है बोलने पर वहां पर वैक्सीनेशन कैसा काम करता है? कॉस्ट इफेक्टिव, जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करोगे उतने ज्यादा लोग बचेंगे, पूरे पब्लिक का हेल्थ डेवलप होगा यदि वैक्सीनेशन होता है तो। अगला इंडिविजुअल हेल्थ, वो तो पब्लिक हेल्थ है। अब इंडिविजुअल हेल्थ, जो वैक्सीनेशन कराएंगे वो बचेंगे, जो नहीं कराएंगे मारे जाएंगे। वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन इज क्रूशियल फॉर देयर हेल्थ एंड डेवलपमेंट एंड इट हेल्प प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस। कि जब भी बच्चे पैदा होता है, पैदा होने से लेकर समय समय पर उसको अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के वायरस से बचने के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। ठीक, सबकी समय अलग अलग होती है, और ये पैदा होने से लेकर के, बच्चों में पैदा होने से लेकर के वैक्सीनेशन शुरू हो जाती है। अभी मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगा, अब देखिएगा। ये देखिए, बर्थ हुआ, बर्थ हुआ, बर्थ होते ही सबसे पहला बीसीजी वैक्सीन लग गया, उसी दिन या उसके अगले दिन लगा देते हैं। बेसिलस कलमेट गरीन इसका पूरा नाम है, बेसिलस कलमेट गरीन। ये बेसिलस कलमेट गरीन। अगला हेपेटाइटिस बी 1 वायरस, फिर ओरल पोलियो वायरस, ये सब पहले दिन में हो जाता है। फिर आने वाले 6 वीक में, 6 वीक यानी कि लगभग 1.5 माह में, ठीक, 1.5 महीने में फिर क्या लगता है? DTWP, DTW मतलब डिप्थीरिया, टिटेनस एंड होल सेल पर्टुसिस। डिप्थीरिया मैं लिख दे रहा हूं, टिटेनस एंड होल सेल पर्टुसिस, ये लग जाता है। ठीक, फिर देखिए ये हमारे पास IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, फिर PCV, न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वायरस। चलो मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं ना, ये IPV मतलब इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। फिर PCV, न्यूमोकोकल कंजुगेटेड या कंजुगेट वैक्सीन। इसको वैक्सीन बोलो या वायरस बोलो, है तो वही चीज। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, पोलियो वायरस का वैक्सीन कर रहा हूं मैं। फिर न्यूमोकोकल PNEU, न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन, ये सब। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के हमारे पास समय पर अलग अलग प्रकार के वैक्सीन लगते हैं। ठीक,
चलिए ये देखिए HIV-1 भी लिखा है ना, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B1 वायरस, ये सब छठवें वीक में लग जाते हैं। फिर आप 10वें वीक तरफ चलेंगे तो देखिए फिर ये सब वायरस, यहाँ पर फिर रोटा वायरस आ गया, देखिए ये सब तो लग रहा है रोटा वायरस। फिर 14 नंबर वीक में आओगे, फिर वही किसी का दूसरा किसी का तीसरा नंबर का, जैसे रोटा 3, ऊपर में रोटा 1 था, यहाँ रोटा 2 रोटा 3, सब अलग अलग प्रकार के वायरस। फिर छठवें मंथ में आओगे इन्फ्लुएंजा 1, 7वें मंथ में आओगे इन्फ्लुएंजा 2, 6 से 9वें मंथ में टाइफाइड कंजुगेटेड वैक्सीन, फिर 9वें मंथ में MMR मीजल्स मम्स रूबेला, उसके बाद 12वें मंथ में आओगे हेपेटाइटिस A1 वायरस, उसके बाद 12 से 15 मंथ में आओगे PCV वायरस न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन बूस्टर। ये कहने का मतलब इन सभी प्रकार की वैक्सीन और भी लगते हैं, फिर आगे 3 साल में, 5 साल में, ऐसे 16 साल तक लगते रहते हैं बच्चों को। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इन सभी बच्चों को इतने प्रकार के हम वैक्सीन लगा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, इन सभी प्रकार की बीमारियों से जो तकलीफ होगा फ्यूचर में उससे बचा रहे हैं। अगर मैं पैदा होते ही इसको बेसिलस कलमेटगरी नहीं लगाता तो बेसिलस जो पैथोजन है उससे वो अफेक्टेड हो जाता आगे जाके। ओरल पोलियो वायरस, पैदा होते ही बच्चे को 2 बूंद पिला देते हैं पोलियो वायरस, ठीक, ओरल पोलियो वैक्सीन, अगर वो नहीं करते ऐसे तो उसको पोलियो हो जाता आगे जाके। तो जितना भी वैक्सीनेशन होता है फ्यूचर में उसको उस प्रकार के वायरस से, रियल एनकाउंटर से बचाने के लिए ये सब किया जाता है। और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं समय समय पर जरूर उनको वैक्सीनेशन कराएं ताकि उसका हेल्थ फ्यूचर में अच्छा हो। ठीक है बच्चों, तो ओवरऑल वैक्सीनेशन मतलब क्या हुआ कि वायरस के अलग अलग फॉर्म को बॉडी में एंटर कराना, इंजेक्ट कराना, ताकि फ्यूचर में उससे बचा जा सके। जब भी कोई वैक्सीनेशन किया जाता है तो जो भी उसमें वायरस के पार्टिकल होते हैं वो हमारे बॉडी में आते हैं, हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है और फ्यूचर के लिए भी बना के रखे रहता है, जो मेमोरी सेल होता है, ठीक, ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो ठीक है बच्चों, कैसे लगा वीडियो आप जरूर बताएंगे, पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।